तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। ये एसआईटी की रिपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। आप जानते हैं सिकंदरा थानाराव क्षेत्र, वहीं पर फुलरई गांव जहां यह सत्संग किया जा रहा था और इसी सिकंदराराव थाना क्षेत्र के एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 855 पन्नों की यह एसआईटी रिपोर्ट है जिसमें करीब 132 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और उसी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। जवाबदेही, जिम्मेदारी तय करते हुए फिलहाल योगी सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और आइए एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलते हैं मॉस्को। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की नई गति दुनिया के विकास का, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दुनिया के विकास का अध्याय लिखेगी। आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। साथियों, मुझे खुशी है बस यही प्यार जो है ना दोस्तों, जब देशवासियों के साथ दूरी का अवकाश ही न हो, जो सोच लीडर के मन में चलती है वही सोच जब जन मन में होती है ना, तो अपार ऊर्जा जनरेट हो जाती है दोस्तों। और यही मैं देख रहा हूं यहां पर। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के
सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज बड़ी संख्या में हमारे नौजवान रशिया में पढ़ाई के लिए आते हैं। मुझे बताया गया है कि यहां अलग अलग राज्यों की एसोसिएशन भी है। इससे हर राज्यों के त्योहारों, खान पान, भाषा, बोली, गीत, संगीत की विविधता भी यहां बनी रहती है। आप यहां होली, दिवाली से लेकर
हर त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को भी यहां उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। और मैं आशा करूंगा इस बार 15 अगस्त तो और शानदार होनी चाहिए। पिछले महीने इंटरनेशनल योग डे पर भी हजारों लोगों ने यहां पार्टिसिपेट किया। मुझे एक और बात देखकर और भी अच्छा लगता है, यहां जो हमारे रशियन दोस्त हैं वो भी इन त्योहारों को मनाने के लिए उतने ही जोश से आपके साथ शामिल होते हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट सरकारों के दायरे से बहुत ऊपर होता है और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी होता है। और साथियों, इसी पॉजिटिविटी के बीच मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों, हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। 17वीं शताब्दी में गुजरात के व्यापारी वहां बसे थे। जब मैं गुजरात का नया नया मुख्यमंत्री बना था तब मैं वहां गया था। 2 साल पहले नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से पहला कॉमर्शियल कंसाइनमेंट भी यहां पहुंचा। ये कॉरिडोर मुंबई और अस्ट्राखान की पोर्ट सिटी को आपस में जोड़ता है। अब हम चेन्नई, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं। हम दोनों देश गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन से एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, 2015 में जब मैं यहां आया था तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। आज विश्व बंधु के रूप में भारत दुनिया को नया भरोसा दे रहा है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है।
जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। साथियों, आप सभी रूस में भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जो यहां मिशन में बैठते हैं ना, वो राजदूत है, और जो मिशन के बाहर है ना, वो राष्ट्रदूत है। आप ऐसे ही रूस और भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते रहें। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा। और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। और अभी तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है। जय जगन्नाथ। उड़ीसा ने तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है, और इसलिए मैं भी आज आपके बीच में उड़िया स्कार्फ पहन के आया हूं। साथियों, आप सब पर महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहे। आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अमर प्रेम की कहानी है दोस्तों। ये दिनों दिन बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी, और हमारे कठोर परिश्रम से हर संकल्प सिद्धि को पार करके रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त भारतीय समुदाय पूरी जोश और ऊर्जा के साथ मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के साथ ये संवाद आप सुन रहे थे। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश हाथरस कांड को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है और इसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के जो एसडीएम हैं, सीओ हैं,
उनके समेत कुल 6 अधिकारी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। तो हाथरस जिले में सिकंदराराव का इलाका और यहां पर एसडीएम सीओ समेत 6 अधिकारी जो सस्पेंड किए गए हैं। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम का ये एक्शन बता रहा है किस तरीके से जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए जो अधिकारी हैं उन पर यह गाजगिरी है। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक जो प्रथम दृष्टया नजर आ रही है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पहले भी देखिए सवाल पूछे जा रहे थे कि जब प्रशासन से इजाजत ली गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे में 2.5 से 3 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, प्रशासन की नाक के नीचे क्या कर रहा था प्रशासन? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे थे। लापरवाही को लेकर कटघरे में प्रशासन को खड़ा किया जा रहा था। और अब ये 6 अधिकारी एसडीएम सीओ समेत जिन्हें सस्पेंड किया गया है। हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट अब सामने आई है और रिपोर्ट में एक तरीके से बाबा को तो देखिए कहीं ना कहीं क्लीन चिट दी गई है, लेकिन कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनकी जिम्मेदारी साफ तौर पर सामने आई है। आयोजकों की लापरवाही से हादसा हुआ, गंभीर नहीं था स्थानीय प्रशासन इस आयोजन को लेकर। तथ्य छुपाकर आयोजन की मंजूरी ली गई, आयोजकों ने पुलिस से बदसलूकी भी की। ये वो तमाम बातें हैं जो इस रिपोर्ट में सामने आ रही हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और बिलाल जो हैं वो हाथरस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे संजय त्रिपाठी से, ये एसआईटी की रिपोर्ट बाबा को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं, आयोजकों तक ही बात खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसके मायने क्या है? क्या बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है संजय? देखिए रोमाना, ये पूरी घटना जो है, हाथरस का जो पूरा कांड है वो आयोजन से शुरू हुआ था और पूरे जांच आयोजकों पर आकर के ख़त्म हो गई है। मुख्य आयोजक जो लोग थे उनको ही इस पूरी घटना में आरोपी बनाया गया है। 6 लोगों को सस्पेंड किया गया, जिनमें एसडीएम है, तहसीलदार है, सीओ है, इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज है। इस तरह से 6 लोगों को निलंबित किया गया है। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि बाबा जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी होने चाहिए वो नहीं है। बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसमें जो मुख्य आरोपी जिनको माना जाना चाहिए भोले बाबा, उनका तो नाम ही नहीं, उनका जिक्र ही नहीं। देखिए ऐसा है, जो भी एसआईटी ने रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये बात तो ठीक है जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है, लेकिन पूरा का पूरा आयोजन करता तो बाबा ही था, बाबा ही इस रिपोर्ट से गायब है। देखिए, जब बहुत बड़ी संस्था को एक जांच दी गई है और जांच उन्होंने करी है और जो भी जांच में रिपोर्ट तथ्य आए हैं वो सामने आए हैं, उस पर कार्रवाई। तो एसआईटी रिपोर्ट की बात ही कर रहे हैं यहाँ के मंत्री और यहाँ के अधिकारी। उनका ये कहना है कि भाई बाबा को तो इस आयोजन में बुलाया गया था, बाबा इस आयोजन में गेस्ट थे, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे बनती है? ये बात सरकार के लोग कह रहे हैं, ये तर्क सरकार के लोग दे रहे हैं कि बाबा को तो वहाँ इनवाइट किया गया था, आयोजक मंडल तो कोई दूसरा था, और अगर किसी आयोजन में किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता तो आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कैसे हो जाती है? लेकिन रोमाना, ये समझने और सोचने वाली बात है कि ये बात स्पष्ट भी हुई है, बयानों से भी आई है कि बाबा ने उस वक्त जब वो कार्यक्रम खत्म हो रहा था और वो निकलने वाले थे, उसके पहले ये बात अनाउंस करी है कि वो जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, वो चरण धूल लेकर के जाएं। और पूरा का पूरा घटना आपने देखा रोमाना, वो चरण धूल, वो रंगोली लेने की वजह से ही हुआ है जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो अगर ये तथ्य लोग कह भी रहे हैं जी, जांच में ये बात सामने भी आई होगी, बात है ना, जो आपने यहाँ पर कह दी कि साहब मंच से जब खुद ये ऐलान किया जाता है कि आप चरण रज लगाइए, लेकर जाइए, उससे कष्ट आपके दूर होंगे, तो क्यों ना ये माना जाए कि साहब कहीं ना कहीं भगदड़ का आधार जो है वो मन से दिया गया, यही बयान बना है। और ऐसे में मामला तो अदालत में भी है और ये एसआईटी रिपोर्ट ये पहले ही क्लीन चिट दे रही है, क्यों अंकित? देखिए, यही जो सवाल है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें यह कहा गया है कि यूपी सरकार की जांच की जो भी रिपोर्ट हो वो कोर्ट के सामने मंगाई जाए, यानी कि कोर्ट के सामने ये तथ्य आएंगे जब सुनवाई होगी। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका में मांग की गई है, ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई जाए जो पूरे मामले की जांच करे। लेकिन रोमाना, ये तथ्य तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब आएंगे। लेकिन जो बात अभी संजय ने कही है, कानूनी तौर पर
सवाल अब यही उठता है कि अगर आयोजकों का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है तो उन बाबा का क्यों नहीं जिनके उकसावे पर, यहां मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उकसावे पर, वो क्यों कर रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज के कैमरे पर ऐसे कई लोग आए हैं जो सत्संग में मौजूद थे जिन्होंने कहा कि चरण धूलि ले जाने को कहा गया। अगर वो उन्होंने बयान दिया है जिसके बाद में घटना हुई है तो क्यों नहीं बाबा को आरोपी बनाकर के पूछताछ की जाती और अगर उनकी भूमिका पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। बिल्कुल, आज भी अहमद बिलाल हाथरस में ही मौजूद और अहमद बिलाल के साथ भी ऐसे चश्मदीद मौजूद थे जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मंच से ऐलान किया गया चरण रज लेकर जाइए, कष्ट दूर हो जाएंगे, और जैसे ही बाबा निकले उनके पीछे पीछे वो हुजूम, वो भीड़ जो निकलती है और देखते ही देखते वहां पर भगदड़ मच जाती है। और अब ये रिपोर्ट एसआईटी वाली जिसको लेकर कहा जा रहा है कि साहब बाबा का कहीं नाम नहीं है, तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो पीड़ित हैं उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की आपने, उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है अहमद बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए एबीपी न्यूज पहले दिन से ही जो बातें बता रहा था कि जो मुख्य कारण है इस भगदड़ कांड के, वो सारी बातें लगभग जो है वो इस एसआईटी रिपोर्ट में जो है वो बताई गई है। एबीपी न्यूज ने पहले ही कहा था कि जो प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो उनके दायित्व है उसमें लापरवाही जो है वो बरती गई, अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन के अधिकारी हैं जो वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं, मुआयना जो है वो मौके का नहीं करते हैं। और इसके अलावा एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये बताया था अपने दर्शकों को कि जो सेवादार है, जो आयोजन करता है, वो जो है वो पुलिसकर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं व्यवस्था बनाने के लिए। और इस बात का रिपोर्ट भी जो है वो एसआईटी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसके अलावा जो सत्संग करता है यानी बाबा और भीड़, बाबा की जो अनुयायियों की भीड़ है उनके बीच जो है वो उनको मिलने के लिए एक कोई रास्ता, कोई बैरिकेडिंग जो है वो किसी तरीके की नहीं बनाई गई थी। तो बाबा का जो काफिला है उसके पीछे जो है वो भीड़ का एक रेला आता है और उसके बाद उनकी जो चरण रज है वो लेने के लिए भीड़ आतुर होती है और जैसे ही झुकती है वो धूल लेने के लिए तो उसके बाद भगदड़ मचती है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है ना कि आयोजक, बाबा, सेवादार, आप इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहां जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उबैदुर रहमान का हम रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उसमें आयोजकों तक ही बात को सीमित कर दिया गया है। इसको लेकर जो पीड़ित हैं उनमें क्या किसी तरीके की नाराजगी, शिकायत देखने के लिए मिल रही है उबैदुर रहमान? आवाज क्यों नहीं आ रही है उबैदुर रहमान की? दिक्कत आ रही है उबैदुर रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, तब तक जरा जल्दी से संजय त्रिपाठी के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि मामला तो यहां पर शांत नहीं होगा, ये मामला तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा हादसे के बाद से ही जो पीड़ित थे कहीं ना कहीं वो कटघरे में बाबा को खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे और ऐसे में एसआईटी और उसमें बाबा का नाम ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? पीड़ित तो कटघरे में बाबा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जिनको इस मसले पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, जोर से बात करनी चाहिए, वो विपक्षी दल, वो बाबा का नाम लेने से कतरा रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, केवल बहुजन समाज पार्टी ऐसा है जिसने बाबा का नाम लेकर के बाबा पर स्पेसिफिकली कार्रवाई की बात कही है, बाकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। और इसी कारण बाबा का दोष भी, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नीरज पांडे हमारे सहयोगी, उन्होंने बीजेपी नेता से खास बातचीत की है, प्रतिक्रिया आ रही है पहली इस एसआईटी रिपोर्ट पर, सुनाते हैं आपको। सरदार आरपी सिंह साहब, यूपी सरकार ने 6 अधिकारियों को निलंबित किया है, जिसमें सीओ, तहसीलदार, एसडीएम, इन सभी को निलंबित किया गया और इस जो जांच एसआईटी की रिपोर्ट आई है हाथरस कांड में उसके बाद निलंबित किया गया। माना जा रहा है कि लोकल प्रशासन की काफी कमियां थी। देखिए, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, जिसकी भी खिलाफ कार्रवाई होने की उचित कार्रवाई हो रही है और होगी भी, और जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी मुलाजिम हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अफसर हो सरकार का, चाहे वह बाबा के अनुयायी हो या बाबा के जो सहयोगी हो, चाहे खुद बाबा हो, जिनके खिलाफ होनी है इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में वो रिपोर्ट जिसका बहुत इंतजार था, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन भी लिया गया योगी सरकार की तरफ से। 6 अधिकारी जो हैं, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि सबसे ज्यादा जिन पर उंगलियां उठी थी, जो कटघरे में खड़े हुए थे बाबा,
उन पर ये क्या नरमी बरती जा रही है, क्या बाबा को बचाया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले संजय त्रिपाठी भी कर रहे थे कि आप सियासी बोल पर भी जरा गौर कीजिए। जो विपक्षी दल हैं जिनका काम था इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना, वो भी कहीं ना कहीं बाबा का नाम लेने से बचते हुए, कतराते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति की ये मजबूरी जिसको आप रेखांकित कर रहे थे, संजय अपनी बात पूरी कीजिए। रोमाना, सीओ सस्पेंड हुआ, तहसीलदार सस्पेंड हुआ, एसडीएम सस्पेंड हुए, क्यों सस्पेंड हुए? इन सबको उस बात का दोषी माना गया कि आयोजन में अगर 80,000 लोगों की अनुमति थी तो आखिरकार वहाँ 2.5-3 लाख आदमी कैसे पहुँच गया? यही चीज़ क्या बाबा को नहीं दिखाई दे रही थी? बाबा के आयोजकों ने इसकी परमिशन ली थी 80,000 लोगों की, और वहाँ अगर इतना बड़ा रेला था तो आखिरकार बाबा ने इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश क्यों नहीं की? बाबा जब आयोजन स्थल पर पहुंचे थे तो क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि जाने आने का पैसेज कौन सा हो सकता है? और इसके ऊपर बाबा लोगों को प्रोवोक करके और अपनी जो चरण धूल है उसको लेने की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए हैं, उसके बाद वो खुद उनको एक जगह एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लापरवाही तो साफ तौर पर बाबा माने ही जाएंगे, और इन पर एक्शन नहीं हो रहा तो ये सवाल खड़े करने वाली बात निश्चित रूप से। लेकिन एसआईटी ने एक बात और भी कही है रोमाना, कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है, इसलिए इस पूरे मामले की और गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो और गहराई से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी बहुत से और सवाल जिनके जवाब का इंतजार है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट आ गई है और 6 अधिकारी उन्हें योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मुंबई से सामने आई है, मुंबई का बांद्रा टर्मिनस। यहां पर देखिए, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री गिर गया और इस दौरान स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान ने वक्त रहते उसे बाहर खींच लिया। जान बच गई इस यात्री की। दरअसल बांद्रा टर्मिनस पर यात्री दौड़ते हुए आ रहा था। देखिए तस्वीरें, देखिए आप किस तरीके से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन चल चुकी थी और उस दौरान वहां पर जो आरपीएफ का जवान तैनात था उसने मुस्तैदी दिखाई, वक्त रहते यात्री को पीछे की तरफ खींच लिया। एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के चक्कर पर प्लेटफॉर्म पर ये यात्री चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, गिर गया। सीसीटीवी में दिख रहा है आरपीएफ जवान पहले से सतर्क था। यात्री के गिरने के आभास के साथ ही वो यात्री को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।